हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपी पीजीटी परीक्षा जो अभी 9 और 10 मई को संपन्न हुई और यह 2022 की वैकेंसी थी, लेकिन काफ़ी समय के बाद यह कैंसिल होते होते अब फाइनली ये परीक्षा संपन्न हो गई। बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। अब लोगों के मन में जब परीक्षा हो जाती है तो यही सवाल रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी या नहीं जाएगी। लोग अपना कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आंसर मैच करते रहते हैं कि आप जानते ही हैं कि ये एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल था वो पिछले कई साल के पेपर के लेवल से थोड़ा सा टफ ही कहा जा रहा है। और कुछ विषय का पेपर थोड़ा इजी भी था, लेकिन साइंस स्ट्रीम का पेपर लगभग टफ था। तो कट ऑफ की जो कट ऑफ होती है वह किसी भी एग्ज़ाम की, वह पेपर का लेवल कैसा है उसी से डिसाइड होती है। 25 क्वेश्चन हम इस पेपर में आते हैं और 2 घंटे का टाइम रहता है। तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है इस पेपर को करने के लिए, क्योंकि और भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। OMR भरने में कुछ समय लग जाता है, मान लीजिए 10 मिनट लग जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। अगर पेपर थोड़ा टफ है तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कट ऑफ जो होती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। 105 भी हो सकती है। बाकी जो पेपर इजी हैं उनकी कट ऑफ और 110 105 तक से के आसपास जा सकती है। तो जनरल, OBC, SC और ST की कोई सीट नहीं थी। तो जनरल की जो OBC की कट ऑफ में 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर रहता है। इसी तरह से SC की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ में भी 3 से 4 क्वेश्चन का ही अंतर रहता है। तो आप लोगों ने आंसर की मैच कर ली है और अभी आयोग की भी आंसर की आएगी। तो आपकी आंसर की जो मैच अभी किए हैं कोचिंग से और आयोग की आंसर की, उसमें कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है। आप जानते हैं कि में जो सीट थी इस एग्ज़ाम में वो लगभग 624 सीट थी पूरे सारे सब्जेक्ट की। और फीमेल की सीट तो इसमें इस बार बहुत ही कम सीट थी। तो कट ऑफ थोड़ा हाई तो जाएगी, लेकिन अभी आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है आपने इसको एनालाइज़ कर लिया और आप इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखे भी होंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। पेपर का लेवल हमने थोड़ा नॉर्मल ही समझा था, थोड़ा टफ आ गया है। तो आप अभी TGT एग्ज़ाम जो 3 और 4 जून को होने वाला है उसके लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अभी टाइम भी है थोड़ा। तो आप जो आपका पोर्शन वीक है उनको रिवाइज़ करिए, अच्छे से उनको तैयार करिए। बाकी चीज़ों को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए और आप अपने आप की स्पीड भी एक अच्छी मेंटेन होनी चाहिए आपकी, कि 2 ही घंटे का एग्ज़ाम अगर 125 क्वेश्चन करना है तो स्पीड अच्छी थोड़ा होनी चाहिए और कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। और ये चीज़ जो होती है वो बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने से ही आप अपनी कमियों को देखते हुए जो सारी चीज़ों को आप TGT के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करिए। TGT के साथ ही आपके अभी GRC लेक्चर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही बड़ा मौका है कि सारी वैकेंसियाँ जो होती हैं एक साथ आई हैं और इसके बाद LT ग्रेड का जो मेंस है वो भी होगा जुलाई में। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए कि सारे एग्ज़ाम आपके एक साथ हो रहे हैं। तो आप अभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। लगातार जिनके भी पेपर अच्छे नहीं हैं तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो और लगातार अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और अपने आप को खुद से आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कैसा हमारा परफॉर्मेंस है। आप थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए, कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लीजिए किसी कोचिंग की और टेस्ट सीरीज़ से अपने आप को देखते रहें कि हमारी स्पीड क्या है और हमारे कितने लगभग तैयारी हो चुकी है। तो अब आपका लगभग रिवीजन का ही समय चल रहा है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा और आपका सब्जेक्ट क्या था। बाकी आपको जो भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।